बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको लर्निंग सर्कल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम टेंसेस की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम टेंसेस के इस्तेमालात एग्ज़ाम्पल्स के साथ और उसके जो यूजेस हैं उसको डिटेली डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में बैकबोन की अहमियत रखते हैं। अगर कोई बंदा इंग्लिश में अच्छा स्पीकर या अच्छा राइटर बनना चाहता है तो टेंसेस में गिरफ्त हासिल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे स्पीकिंग के लिहाज से हो। अगर कोई बंदा इंग्लिश टेंसेस में उबूरियत हासिल करता है या गिरफ्त हासिल करता है तो अच्छा राइटर या अच्छा स्पीकर बन सकता है। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस को, तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहेगा। इंशाअल्लाह टेंसेस में आपको कोई मसला नहीं होगा। दोस्तों, टेंसेस को हम उर्दू में ज़बाना कहते हैं या वक्त कहते हैं। दोस्तों, वक्त तीन तरह का होता है। एक जो मौजूदा ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना या आने वाला ज़माना। अब ये जो मौजूदा ज़माना होता है हम उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जो गुज़रा हुआ वक्त होता है उसको पास्ट कहते हैं और उर्दू में उसको माजी कहा जाता है। जबकि आने वाला जो वक्त है उससे फ्यूचर कहा जाता है और उर्दू में उसे मुस्तकबल कहा जाता है, यानी मुस्तकबल या मुस्तकबिल हम दोनों कह सकते हैं। दोस्तों, अब ये जो तीन टेंस हैं यानी प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। अब इन तीन की मज़ीद चार किस्में हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। चार किस्में। इसी तरीके से सेम इसके भी चार हैं, इसके भी चार हैं, इसके भी यही चार हैं, इसके भी यही चार हैं, जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल 12 टेंसेस हैं दोस्तों, 12 टेंसेस हैं। हर टेंस को हम एग्जांपल्स के साथ के लिए एक्सरसाइज भी हम करेंगे साथ साथ। ये जो 9-10 की ग्रामर एंड कंपोजिशन जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं मज़ेदार किस्म के, जो उन्होंने एग्जांपल्स या मिसालें दी है या टेंसेस दिए हुए हैं उर्दू में दिए हुए हैं, उसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन के साथ आपको समझाएंगे और वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों, हम मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे जो आज का जो सेशन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत अहमियत है टेंसेस के। अगर देखें तो ये अगर किसी बंदे को प्रेजेंट सिंपल में अगर वरीयत हासिल हो तो मज़ीद टेंसेस वो आसानी से समझ सकता है। तो दोस्तों, आपने गौर से सुनना है इस वीडियो को। इंशाल्लाह 10-15 जो 5-10 मिनट की जो वीडियो होगी इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरी तरीके से आप समझेंगे। इसको समझेंगे तो आगे वाला टेंसेस आप इजीली तरीके से समझेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये दोनों नाम है। आपने कहीं पे इंडिफिनिट, आपको बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट कहा जाता है, फिर बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है। तो आपने घबराना नहीं है, दोनों कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों, उसकी जो पहचान उर्दू में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट सिंपल का हो, तो सिंपल अगर किसी भी जुमले में ता है आए या ती है, ते हैं या ता हूँ, ती हूँ वगैरह आए तो आपने एकदम पहचाना है कि प्रेजेंट सिंपल का है। अगर मेल हो सिंगुलर हो तो ता है आएगा, फीमेल सिंगुलर हो तो ती है आएगा। अब मेल हो फीमेल हो, चाहे 2 या 2 से ज्यादा हो तो ते ही आएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो ता हूँ कहेगा, मेल हो तो फर्स्ट पर्सन, फीमेल हो तो क्या कहेगी, सिंगुलर हो तो ती हूँ कहेगी। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में हम फाइल कहते हैं। यानी जो फेल है, जो काम होता है, एक्शन है, जैसे कि खेलना, पीना, सोना, ये इसको कहते हैं वह उर्दू में इसको फेल कहा जाता है। एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा हो या ये जो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है उससे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसमें हम एग्जाम्पल मूव करने से पहले हम समझते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे SCI इसका जो कंसेप्ट दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि ये क्या है। तो आपने ये घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो दोस्तों, पर्सन तीन तरह के होते हैं। पर्सन 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला। थर्ड पर्सन यानी जिसके मुतलक बात हो रही हो उससे कहते हैं थर्ड पर्सन। मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म
ना कर सकी। तो दोस्तों इसमें देखें तो आप तीन तरह के लोग हैं, एक बताने वाला, एक सुनने वाला, एक जिसके मतलब बात हो रही है। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अब यहाँ पे आप हो या यहाँ पे सामने जो भी है वो सुनने वाले सेकंड पर्सन हो गए। जबकि जिसके मतलब बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के, तो पाकिस्तानी टीम क्या है, थर्ड पर्सन है। तो देखिए जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं, ही, शी, इट या कोई नेम आए, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो तो आपने वर्ब में एस या ईएस का इजाफा करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, वो क्रिकेट खेलता है। अब बहुत सारे बच्चे फिर इसमें परेशान होते हैं, सर यहाँ पे वो अगर मैं फीमेल हो तो भी हम वो कहते हैं, अगर एक बॉय हो तो भी वो कहते हैं, उसके बाद प्लूरल हो तो भी हम वो कहते हैं। हम कैसे पहचाने कि वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो सिंपली आपने इसके लिए देखना है, यहाँ पे देखना है, ये वाले हिस्से को देखना है। अगर यहाँ पे ता है आए तो ही आएगा, ती है आए तो शी आएगा, ते हैं यानी ये वाला जो ते हैं आए तो इसका मतलब है वो खेलने वाले बहुत ज्यादा हैं, दे आएगा। तो अब यहाँ पे है वो ता है तो इसका मतलब ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मेल है, ही प्लेस। अब यहाँ पे प्लेस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल है, तुम खाना खाते हो। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, तुम खाना खाते हो, क्या आएगा? यू ईट फूड। अब आपने ये देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे ईट्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है। तो आपने ही, एस या ईएस का इस्तेमाल सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना है, यानी ही, शी, इट या कोई नेम आए तो उसके साथ आपने या ईएस का इस्तेमाल करना है। तो प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल तीन जगहों पे ये इस्तेमाल होता है। एक तो हैबिट्स हैं या डेली रूटीन है, जिससे खाना खाता है, पीता है, जो सोता है, जागता है, पढ़ता है वगैरह। यूनिवर्सल फैक्ट हैं जैसे कि सूरज मशरिक से तुलू होती है और मगरिब में ग्रुप होती है, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, ये इसमें ये प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। इसके बाद जाके प्रेजेंट कोई इवन हो वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। उसके साथ जाके ये जो कमेंट्री वगैरह उसमें सारा कुछ केस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। हम एग्जांपल देते हैं, अगर देखें तो हैबिट में क्या है, जैसे कि वो सुबह सवेरे उठता है, ही गेट्स आए, क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद जाके सूरज मशरिक से तुलू होती है, द सन राइज क्यों आया यहाँ पे? ये क्यों आया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इन द ईस्ट। दोस्तों ये है, आपने इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के ऊपर हमने गुफ्तगू की। आप मूव करते हैं नेगेटिव, उसको हम कहते हैं नाफिया। तो दोस्तों अब इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट खेलता है। अब डस किसके साथ आएगा, डू किसके साथ आएगा? सिंपल बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस आएगा, बाकियों के साथ डू आएगा। अब यहाँ पे प्लेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डू था, हमने उसको डस बनाया है, तो ये वाला एस या एस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट प्ले क्रिकेट। अब आपने एक बात यहाँ पे गौर करनी है, वो ये कि यहाँ पे आपने डस लगाने के बाद यहाँ पे एस या एस नहीं लगाना है। दोस्तों अब हम मूव करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव या नेगेटिव के हमने ऊपर डिस्कस किया, अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव टेंस। इंट्रोगेटिव को उर्दू में सवालिया कहा जाता है, यानी जिसमें सवाल पूछी जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों याद रखना है, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल या सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। यानी आप सवाल दो तरीके से पूछते हो।
सिंगल में आपने सिंपली यस या नो में जवाब देना है, यानी सिंगल इंटरोगेटिव ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें यस या नो में जवाब देना होता है। आप सिंपली हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं और सवाल पूछते हैं, जिससे क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो आपने सिंपल ये कहना है यस वो क्रिकेट खेलता है। अगर आप देखो डबल में क्या है, आपने यस या नो में जवाब नहीं देना है, बल्कि थोड़ी सी आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए आप WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हु है, व्हाट है, उसके बाद जाके हाउ है, वाई है, हुम है, हु से वगैरह। आप देखो यहाँ पे हम इसका डबल इंट्रोगेटिव, यहाँ पे ये जो सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या वो क्रिकेट खेलता है, डू ही प्ले क्रिकेट, सिंपल सा मतलब सेंटेंस है जिसमें सिंपल आपने सवाल पूछे। अब डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली WH वर्ड का आपने आगे इस्तेमाल करना है। वाई डू ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलता है। आपने सिंपली यस या नो में यहाँ पे आपने जवाब नहीं देना है, बल्कि आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। अब हम मूव करने वाले हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी मंफी सवालिया, नाफिया सवालिया कहा जाता है। इसमें सिंपली डू या डस को आगे लाना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, डू ही नॉट प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आज ये था आज का सेशन, जिसमें हमने टेंसेस के ऊपर बात की और प्रेजेंट सिंपल को एग्जांपल्स के साथ और उसके यूजेस को समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।